भारत सिंह कुशवाहा से टक्कर ले पाएंगे आप? भारत सिंह कुशवाहा हमारे सामने सरपंच बना है, जिला बना है, और फिर उनके नेताओं की उन पर मेहरबानी हो गई सो वो विधायक बन गए। नहीं भारत सिंह टक्कर हम तो जानते भारत सिंह जब हमारी टक्कर में है ही नहीं। भारत सिंह अंगद की टक्कर में भारत सिंह कहीं नहीं। मैं उनको कम से कम 3 लाख वोट से हरा सकता हूं भारत सिंह को। ये अपने आप में क्षमता है, काबिलियत है, और मेरे कार्यकर्ता की दम। आपके पास इतना पैसा है कि आप कमजोर नहीं पड़ूंगा, वो भी मैं सक्षम हूँ। और खर्च करेंगे और जनता हमारे, मेरे लिए तो जनता टूटेगी अपार, ये अपने पे भरोसा है। चाहे करे रहा हो पौरी तो डबरा हो भितरवार तब जीरो कर देंगे। मेरा जनमत इतना होगा कि भारत सिंह कुशवाहा बौना हो जाए। आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। लगातार ग्वालियर लोकसभा को लेकर हमारी चर्चा जारी है और इस आज के आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे बीच में ओबीसी से एक ऐसा चेहरा आपके सामने है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ग्वालियर लोकसभा को लेकर लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं और ओबीसी की बात कर रहे हैं तो बघेल समाज का एक बड़ा चेहरा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के सचिव अंगद सिंह बघेल साहब। स्वागत है हमारे साथ। जी थैंक यू सर। अंगद सिंह बघेल जी, जिस तरीके से नाम आपका लगातार अभी चर्चा में आ गया है कि ओबीसी पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है तो आपको मौका मिले, तो आपको मौका क्यों मिले, ऐसा क्या लगा? हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमारे समाज को एक टिकट दे, और मैंने विचार बनाया है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ग्वालियर में हम बघेल समाज का एक कैंडिडेट मिलेगा तो निश्चित है हमारी जीत सुनिश्चित होगी। सबसे पहले तो आपको जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, किस परिवेश से आप आते हैं और कब से संघर्ष कर रहे हैं, समाज में कैसे आपका नाम चर्चा में आया? वैसे मेरा मूल निवास शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा क्षेत्र से है। वहाँ हमारा विलेज ग्राम सीहोर पटेरी है। उस विधानसभा क्षेत्र से मेरा जन्म है और वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है। मिडिल हमने सीहोर से किया है, उसके बाद डबरा गवर्नमेंट बॉयज से हमने आर्ट्स किया, उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ग्वालियर तक आए। ये हमारी शिक्षा दीक्षा। और आपका राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए तो क्या रहा? राजनीतिक क्षेत्र में हमने अभी कांग्रेस में काम किया महाराज साहब के साथ, स्वर्गीय सिंधिया जी के साथ। फिर हमने ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ काम किया। पार्टी में लगातार अभी तक काम करते आए हैं। पार्टी की जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए उसमें हमको भी पार्टी ने प्रदेश में पद दिया, तो कांग्रेस की सेवा में हम लगातार लगे रहे हैं। हमारा विश्वास है कांग्रेस की रीति और नीति में हम विश्वास रखते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसी बघेल समाज को टिकट नहीं मिला, जबकि मध्य प्रदेश में बघेल समाज की आबादी लगभग 50 लाख है। तो कारण क्या है कि 230 विधानसभा सीटों में एक भी समाज के व्यक्ति को मौका नहीं मिलता? ना तो भाजपा मौका देती है, ना ही कांग्रेस मौका देती है। मेरा यहाँ तक सोच है कि हमारे समाज का जब से इस पूरे प्रदेश में क्या सब जगह, कुछ उत्तर प्रदेश तो समाज सर सब जो चुका है, मौका मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है बघेल समाज। और पिछड़े होने के नाते कोई ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व आज तक हमारे समाज का प्रदेश में किसी पार्टी में नहीं आया है, जिससे कि पार्टी हमें। समाज पिछड़ा हुआ है या पार्टी पिछड़ा हुआ मानती है बघेल समाज को, क्या मानते हैं? भाई मेरा समाज तो पिछड़ा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कभी मांग की है कि बघेल समाज को टिकट, या आपने कभी दावेदारी की है? मैंने दावेदारी 2003 में भी करी, 2013 में भी करी। समाज में आपका नाम बड़ा चर्चा में आ रहा है, तो समाज के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग आपका नाम? समाज में जब भी कभी कोई सेवा का अवसर मिलता है तो समाज के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति, जितने भी समझदार व्यक्ति, जो भी कोई कार्यक्रम सम्मेलन होते हैं, जैसे डबरा में सामूहिक कार्यक्रम सम्मेलन हुआ तो वहाँ के सामूहिक सम्मेलन के अध्यक्ष मिस्टर रामगोपाल पटेल जी आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप 106 कन्याओं के जोड़े हैं, आप चाहो तो कुछ दान कर सकते हो, उन्हें आप आदेश करो क्या करें। तो बोले आप 106 अलवारी दान दीजिए, मैंने दे दी। तो हमने 106 कन्याओं को बाकायदा
अलमारी भेंट की, ऐसे ही एक बार 26 कूलर भेंट किए, एक बार 13 फ्रिज भेंट किए। तो समाज में सेवा करते रहते हैं और जहाँ भी किसी प्रकार के समाज को, किसी भाई को कोई परेशानी होती है उसके लिए समर्पित रहते हैं हमेशा से। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, जिला लेवल की हो, कलेक्टर लेवल की हो, थाने लेवल की हो, एसपी लेवल की हो, और उसमें उनकी सहयोग करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। जी, सवाल करना चाहेंगे, ग्वालियर लोकसभा देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 19 से 20 लाख की वोटिंग संख्या है। बघेल समाज की वोटिंग क्या होगी लगभग, क्या लगता बघेल समाज की वोट कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बघेल समाज है। और यदि बघेल समाज को मौका मिलता तो बघेल समाज को सभी जातियां पसंद करती हैं, क्योंकि हमारा समाज सीधा और सज्जन समाज रहा है, झूठ फरे वाला चाल वाला समाज नहीं है। ये बिल्कुल जो कहता है उसको करता है। तो ये हमको सर्व जाति, सभी जातियां पसंद करेंगी और सब जातियां हमारे लिए वोट करेंगी। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अपने नाम की कह रहा हूँ, मेरा नाम कहीं समाज में संपूर्ण पूरा 100% वोट मुझे समाज का तो मिलेगा ही, लेकिन अन्य वर्ग का बेशुमार वोट मिलेगा और ऐतिहासिक जीत होगी, ये मुझे भरोसा है। मेरे कार्यकर्ताओं की दम पर, मेरे पार्टी के लीडरों की दम पर, और सभी समाज के वर्ग के लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरा व्यापारी वर्ग मुझे भरपूर सहयोग करेगा। शहर का इस ग्वालियर लोकसभा सीट के क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी मुझे एक एक गांव की है, क्योंकि मैं हर इलेक्शन में पार्टी के लिए काम करने गया हूं, चाहे पौरी विधानसभा हो, करैरा हो, डबरा हो, भितरवार हो, ग्वालियर ग्रामीण हो। और शहर में तो मैं रहता हूँ, तो मेरा कोना कोना से परिचित है। कोई ऐसा लीडर नहीं, कोई ऐसा चाहे प्रवीण पाठक का रहा हो, चाहे सतीश सिकरवार का रहा हो, साहब सिंह का रहा हो, जिसका भी इलेक्शन रहा हो, और पहले भी जो भी हमारे कांग्रेस के लीडर चुनाव लड़े, सबके साथ गए इस क्षेत्र में। तो मेरा कहना यह है कि अगर मौका मिलता है हमें तो निश्चित सुनिश्चित जीत होगी और लाखों मतों से होगी। भारत सिंह कुशवाहा से टक्कर ले पाएंगे आप? भारत सिंह कुशवाहा हमारे सामने सरपंच बना है, जिला बना है, और फिर उनके नेताओं की उन पर मेहरबानी हो गई तो विधायक ही बन गए। नहीं भारत सिंह टक्कर, हम तो जानते भारत सिंह हमारी टक्कर में है ही नहीं। भारत सिंह अंगद की टक्कर में भारत सिंह कहीं नहीं है। मैं उनको कम से कम 3 लाख वोट से हरा सकता हूं भारत सिंह को। ये अपने आप में क्षमता है, काबिलियत है, और मेरे कार्यकर्ता की दम है, मेरी पार्टी की दम है। बड़ा बयान दिया है यहाँ पर अंगद सिंह बघेल, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव, यहाँ पर दावा कर दिया है सीधा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि 3 लाख वोटों से भारत सिंह कुशवाहा को हम हराएंगे यदि पार्टी मुझे मौका देती है। पार्टी पर कितना भरोसा करते हैं? पार्टी पर 100% अभी पार्टी के नेताओं ने, आपके पास इतना पैसा है कि आप मेरे साथ है, और पैसा की जहां तक बात है तो पार्टी का साथ है तो पैसा है, और रहा मेरा निजी फंड है तो उसमें भी मैं कहीं भी कमजोर नहीं पड़ूंगा, वो भी मैं सक्षम हूँ। और जनता मेरे लिए तो जनता टूटेगी अपार, ये अपने पे भरोसा है। चाहे करैरा हो, पौरी तो डबरा हो, भितरवार तो हम 0 कर देंगे। ऐसे मेरा ग्रामीण बहुत काफी समय से मेरा सब जगह संपर्क अच्छे हैं। मेरा जनमत इतना होगा कि भारत सिंह कुशवाहा बौना हो जाएगा। तो अभी पार्टी के किन किन नेताओं ने आपको आश्वस्त किया है कि पार्टी आपको मौका देगी? माननीय राजा साहब ने मुझे पूर्ण भरोसा दिया है कि हम आपको जो है टिकट देंगे। माननीय अशोक सिंह जी ने भी हमको भरोसा दिलाया है, और मेरे पारिवारिक संबंध भी है उनसे, उन्होंने भी बोला है कि नहीं हम आपको मौका देंगे। मेरे श्रीमान KP सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री किशोर, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। सम्माननीय देवेंद्र शर्मा जी, जिलाध्यक्ष ग्वालियर, उन्होंने सब मेरे को आश्वस्त किया। सारे विधायक, मेरा सुरेश राजे हों, चाहे साहब सिंह हो, चाहे सतीश करा, मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध, सबने मुझे आश्वस्त किया है कि नहीं आप आ जाओ, हम आपके साथ हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता इस समय आपको देख रही है, सुन रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर लोकसभा की जनता से यही निवेदन करूंगा कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं आपका लाड और प्यार चाहता हूं। आप मुझे सदा आशीर्वाद दें इसके लिए कि मैं चुनाव जीतूं, और धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा।
तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज में आज हमारे खास मेहमान ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सचिव अंगद सिंह बघेल जुड़े हुए थे। तमाम दावे उन्होंने कर दिया, तमाम चैलेंजेस भी उन्होंने इस इंटरव्यू में किए हैं। अब पार्टी मौका देगी कि नहीं देगी ये पार्टी तय करेगी, और जनता किसको अपना लोकसभा उम्मीदवार चुनेगी या जिताएगी ये हम जनता पर छोड़ देते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। इस धमाकेदार इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल आपके हैं हमें लिखिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ जनपद झांसी मौट।